प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास में। और इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खदान का कटोरा भी कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो खदान का कटोरा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, पूर्वी मैदान प्रदेश या बनास बेसिन। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा पूर्वी मैदान प्रदेश है। ये क्या दोस्तों? खदान का कटोरा कहलाता है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो खदान का कटोरा कहलाता है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? गतिशील रेत, यहाँ पे दोस्तों रेत आएगा, रेत के टिल्ले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दोस्तों, गतिशील जो रेत के टिल्ले होते हैं, क्या दोस्तों? रेत के टिल्ले होते हैं दोस्तों, उनको राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके डोर है, रोहिड़ा है, खेजड़ी है या दरियन है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? दरियन कहते हैं। रेत के टिल्ले को क्या कहते हैं दोस्तों? दरियन कहते हैं। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? दोस्तों, राजस्थान में जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन आपके गोसुंडा है, ओसिया है, नागदा है और बेराट है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेराट से क्या दोस्तों? राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से, क्या दोस्तों? निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? दोस्तों, मारवाड़ के शासकों में किसको मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके राव चंद्रसेन है, राव मालदेव है, राव जोधा है और क्या दोस्तों? राजा उदयसिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। मारवाड़ के शासकों में से राव चंद्रसेन मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और हमको क्या दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है दोस्तों निकाल के लाते हैं। तो क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? दोस्तों, राजस्थान के कितने जिलों में थार का जो रेगिस्तान है ये फैला हुआ है? ऑप्शन आपके 5 है, 6 है, 7 है और क्या दोस्तों 12 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। 12 जिलों में क्या दोस्तों थार रेगिस्तान ये क्या दोस्तों फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे जैसलमेर हुआ, बाड़मेर हुआ, फलोदी हुआ, बीकानेर हुआ, चूरू हुआ, इन्हें 12 जिलों में क्या दोस्तों थार रेगिस्तान ये क्या है दोस्तों फैला हुआ है। आपका अगला प्रश्न क्या है? शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी है। दोस्तों, शिवपुरा घाट है और सूरा घाट है और देबारी ये क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके अरावली की नदी घाटियां हैं, अरावली के दर्रे हैं, खनन केंद्र है, नदियों के उद्गम है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्र का वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र जी का अरावली के दर्रे। क्या दोस्तों? शिवपुरम घाट है, सूरा घाट और क्या देबारी ये क्या दोस्तों अरावली के दर्रे हैं। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में पश्चिम विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? दोस्तों, राजस्थान में जो पश्चिम विक्षोभों से वर्षा होती है उनको ये किन महीनों में होती है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके जुलाई अगस्त है, अप्रैल मई है, सितंबर अक्टूबर है, दिसंबर जनवरी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। दिसंबर और जनवरी में दोस्तों पश्चिम विक्षोभों से वर्षा होती है। किन महीने में? तो दिसंबर जनवरी में। और ये वर्षा क्या कहलाती है दोस्तों? ये वर्षा दोस्तों मावठ कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? मावठ कहलाती है। क्या दोस्तों? मावठ कहलाती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राज्य में तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है। दोस्तों, राज्य में जो तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है वे कौन सा है? ऑप्शन आपके प्रतापगढ़ है, जोधपुर है, उदयपुर है, राजसमंद है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा उदयपुर। क्या दोस्तों? उदयपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? आनंद विलास के रचयिता कौन थे? दोस्तों, आनंद विलास के जो रचयिता थे ये कौन थे? तो ऑप्शन आपके महाराजा जसवंत सिंह हैं, महाराजा जसवंत सिंह हैं,
स्वाई प्रजक्सिय है, राव महादेव है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर जो आपका क्षेत्र का वो हो जाए ऑप्शन बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका क्षेत्र हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम है। दोस्तों आनंद विलास के जो रचयिता है वो कौन है, वो है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। आपका अगला प्रश्न क्या है, राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। दोस्तों राग कल्पद्रुम के जो रचयिता हैं ये कौन है, ऑप्शन आपके कृष्णानंद व्यास है। क्या दोस्तों, कृष्णानंद व्यास है, राधा कृष्ण है, हमीर है और कुंभा है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन में ए आपका सूत्र हो जाएगा कृष्णानंद व्यास है। राग कल्पद्रुम के जो रचयिता हैं ये कौन है, ये है कृष्णानंद व्यास है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राग चंद्रिका के रचयिता हैं। दोस्तों राग चंद्रिका के जो रचयिता हैं ये कौन है, ऑप्शन आपके द्वारका भट्ट है, जयसिंह है, देवश्री भट्ट है, माधव सिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा द्वारका भट्ट के। दोस्तों राग चंद्रिका के रचयिता ये कौन है, ये है द्वारका भट्ट। आपका अगला प्रश्न क्या है, ढोला मारूरा दुल्हा के रचयिता हैं। दोस्तों ढोला मारूरा जो दुल्हा के रचयिता हैं ये कौन है, ऑप्शन आपके कवि कलोल है, मोहनोत है, बांकीदास है, सारंगधर है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ढोला मारूरा दुल्हा के जो रचयिता ये है कवि कलोल। क्या दोस्तों कवि कलोल है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, ढोला मारू कहानी में ढोला मारू की विवाह के समय उम्र थी। दोस्तों ढोला मारू कहानी में ढोला की जो विवाह के समय उम्र थी ये क्या थी, तो ऑप्शन है 11 वर्ष थी, 14 वर्ष थी, 3 वर्ष थी या 16 वर्ष थी। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा 3 वर्ष थी। दोस्तों ढोला मारू कहानी में ढोला के विवाह की उम्र। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल व पिथल के रचयिता हैं। दोस्तों प्रसिद्ध राजस्थानी कविता है ये क्या है, दोस्तों पाथल और पिथल है। इसके जो रचयिता ये कौन है, ऑप्शन आपके केसरी सिंह भारत है, चंद्र प्रकाश देवल है, कन्हैयालाल सहल है, कन्हैयालाल सेठिया है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए डी। क्या दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया है। पाथल व पिथल के रचयिता कौन है दोस्तों राजस्थानी कविता के, तो पाथल कन्हैयालाल सेठिया है। आपका अगला प्रश्न क्या है, कानड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है। दोस्तों कानड़ देव प्रबंध का जो रचयिता है वो कौन है, ऑप्शन आपके नयन सुख है, राम भट्ट है, पद्मनाभ है, हेमकवि है। तो इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र पद्मनाभ है। कानड़ देव प्रबंध का जो रचयिता ये कौन है, तो ये है पद्मनाभ। आपका अगला प्रश्न क्या है, लिल्टांश के लेखक कौन है। दोस्तों जो लिल्टांश के लेखक है ये कौन है, ऑप्शन आपके कन्हैयालाल सहल है, कन्हैयालाल सेठिया है, विजयदान देता है, नरोत्तम दास है। तो इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र जगह कन्हैयालाल सेठिया है। लिल्टांश के लेखक कौन है दोस्तों, वो है कन्हैयालाल सेठिया। आपका अगला प्रश्न क्या है, जमीन रो धनी कुणी व मिंजर पुस्तकों के रचयिता हैं। दोस्तों जमीन रो धनी कुणी व मिंजर के जो रचयिता हैं ये क्या है, तो ऑप्शन आपके पंडित अंबिका दत्त है, लज्जाराम शर्मा है, सरिश्चंद्र उपाध्याय है, कन्हैयालाल सेठिया है। तो इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया है। जमीन रो धनी कुणी व मिंजर पुस्तकों के जो लेखक रचयिता हैं ये कौन है, ये है कन्हैयालाल सेठिया। आपका अगला प्रश्न क्या है, 1857 की क्रांति का भामाशाह किस क्रांतिकारी को कहा जाता है। दोस्तों 1857 की क्रांति का भामाशाह किस क्रांतिकारी को कहा जाता है, ऑप्शन आपके अर्जुनलाल सेठी है, दामोदर लाल व्यास है, बालक मुकुंद हिस्सा है, अमरचंद बांटिया है। तो इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन डी। क्या दोस्तों ऑप्शन डी आपका सूत्र हो जाएगा अमरचंद बांटिया है। क्या दोस्तों 1857 की क्रांति का भामाशाह किस क्रांति को कहा जाता है, तो अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों कौन सा युद्ध है जिसको काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है, ऑप्शन आपके चेलावास का युद्ध है, गिरिशमेल का युद्ध है, चंदावर का युद्ध है या सारंगपुर का युद्ध है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों सूत्र का वो क्या हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा चेलावास का युद्ध है। आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है। दोस्तों प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का स्थल का उत्खनन हुआ था वह कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन आपके कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है और बेराट है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए आहड़ है। क्या दोस्तों आहड़ है। आपका अगला प्रश्न क्या है, रानी पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी। दोस्तों जो रानी पद्मिनी थी ये कहाँ की राजकुमारी थी, ऑप्शन आपके सिंहल द्वीप की, गोवा की, कनौर की या तो दोस्तों मगध की। यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन एक है दोस्तों सिंहल द्वीप की थी। कहाँ की थी रानी पद्मिनी, तो सिंहल द्वीप की थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या है, खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने
किस सुल्तान को पराजित किया? दोस्तों कहतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? ऑप्शन आपके बहलोल लोदी, बाबर, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद खिलजी। तो यहाँ पे जो आपका दोस्तों सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा इब्राहिम लोदी। क्या दोस्तों इब्राहिम लोदी है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? दोस्तों मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? ऑप्शन आपके बादराजून है, लोहावट है, काणजूस है और क्या दोस्तों खरातल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों बादराजून है। आपका अगला प्रश्न क्या है? गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके हनुमानगढ़ है, चूरू है, सीकर है और झुंझुनू है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा सीकर में। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो सीकर के अंदर स्थित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है? उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? दोस्तों उदयपुर में जो परोपकारिणी सभा ये कब पंजीकृत की गई थी? ऑप्शन है आपके फरवरी 1883, फरवरी 1881, अप्रैल 1875, अक्टूबर 1883। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सूत्र हो जाएगा फरवरी 1883 में क्या दोस्तों परोपकारिणी सभा पंजीकृत की गई थी कब? तो उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है देख सके। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी तैयारी को क्या है दोस्तों बेहतर बनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ।